इस तरह से क्या कह रहे हैं और आचार्य श्री, मात्र ज्ञाता दृष्टा बनकर कार्य करो, मैंने किया या मैं करूं ऐसी कर्तृत्व बुद्धि से नहीं। ज्ञाता दृष्टापना, ज्ञाता दृष्टा बनकर के कार्य करो, मैंने किया या मैं करूं या मैं करूंगा ऐसी कर्तृत्व बुद्धि नहीं। सम्यक दृष्टि समय को नहीं खोता। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री, सम्यक दृष्टि समय को नहीं खोता, किंतु समय में अर्थात अपनी आत्मा में अपने आप को खोता है। सम्यक दृष्टि समय को नहीं खोता, सम्यक दृष्टि समय को नहीं खोता, किंतु समय में अर्थात अपनी आत्मा में, समय में यानी आत्मा में। समय सार का मतलब क्या? आत्मा का सार, समय सार। तो सम्यक दृष्टि समय को यानी टाइम को नहीं खोता, समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करता, समय का उपयोग करता है, समय को नहीं खोता, किंतु समय में अर्थात अपनी आत्मा में अपने आप को खोता है, अपने आप को लीन करता है, अपने आप को लीन करके अपनी आत्मा का अनुभव करता रहता है। ऐसा सम्यक दृष्टि निरंतर अपनी आत्मा में लीन रह करके अपने अनुभव में लगा रहता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। तीसरे खंड में साधना के बिंदुओं को बड़े अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। साधना के खंड में संयमी जनों के, साधक जनों के जीवन के जो विशेष पहलू हैं उनको इन विचार सूत्रों में समाहित किया गया है। कल के दिन बात कही थी कि सम्यक दृष्टि समय को नहीं खोता, किंतु समय में अपने आप को खोता है। सम्यक दृष्टि की परिणति अपने आप में सदुपयोग करने की होती है, और ऐसे सम्यक दृष्टियों की विशेषताएं बतलाते हुए गुरुवर कह रहे हैं कि संवेग सम्यक दृष्टि साधक का अलंकार है। संवेग, संवेग शब्द जानते हो आप? 4 शब्द आते हैं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। ये 4 शब्द हैं। इसमें संवेग का अर्थ क्या होता है? संवेग अर्थात संसार और संसार के कारणों से डरना। संसार और संसार के कारणों से डरना, ये संवेग है। और ऐसा संवेग सम्यक दृष्टि साधक का अलंकार है। अलंकार यानी आभूषण। अलंकार शोभा को बढ़ाते हैं। तो संवेग भावना जो है वह सम्यक दृष्टि के साधना पथ में शोभा को बढ़ाने वाले हैं। संसार से डरना और संसार के कारणों से भी डरना, ये दोनों बातें संवेग में आती हैं। अगला बोध वाक्य है, जहां संवेग होता है वहां विषयों की ओर रुचि नहीं रह जाती, उदासीनता आ जाती है। जहां संवेग होता है
अब जहाँ पर संवेग का भाव आ गया तो विषयों की ओर रुचि नहीं रहेगी, उदासीनता आएगी ही आएगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश जैसे महान ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात लिखी। श्लोक क्या है? यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति, जैसे 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 अपने अंदर समाता जाता है। क्या? संवित्तौ तत्त्वम् उत्तमम्, उत्तमम तत्व, उत्तम तत्व संवित्तौ अनुभूति में समाता जाता है। जैसे जैसे उत्तम तत्व अपनी अनुभूति में समाता जाता है, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, वैसे वैसे सहज सुलभ यानी आसानी से प्राप्त वे विषय सुख रुचिकर नहीं लगते हैं। विषयों की सामग्री आसानी से मिल रही है, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ रहा, पसीना नहीं बहाना पड़ रहा, पुण्य की वजह से आसानी से मिल रही। तो ऐसी आसानी से मिलने वाली भी पुण्य की सामग्री, विषय सुखों की सामग्री उसको रुचती नहीं है। किसको नहीं रुचती है? जिसके अंतस में उत्तम तत्व अनुभूति में आ रहा है, अनुभूति में आता रहा है। वर्धमान महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के हो गए और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का उनका भाव बन गया, माता पिता ने अपने अरमानों से जो वर्धमान अपने बेटे के विवाह की कल्पनाएं की थी, सपने संजोए थे, वो बिखरने लगे। तो माता पिता को लगा कि शायद हम अपने पुत्र के योग्य सुख सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे होंगे। उन्होंने अपना भाव प्रकट किया। मां समझाती है, मां पूछती है, लेकिन बात नहीं बनती। चल पड़ा छोड़ घर परिवार, वीर ना माना, समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, अब घर बार भी छोड़ रहा है, कुटुंब परिवार भी छोड़ रहा है। वीर न माना, समझाया वीर न माना। मां बार 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 पूछ रही है कि कुछ कमी है क्या? कुछ कमी हो तो मुझे बताओ। लेकिन भजनकार लिखते हैं कि चल दिया छोड़ परिवार, चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, वीर न माना, समझाया वीर न माना। तो ऐसे समय में जब मां पूछती है कि सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, भोगोपभोग की सामग्रियां महलों में हैं, आप युवराज हो, धारा बनती जा रही थी। वो विचारधारा
अपने आप चेहरे पर, प्रवृत्ति में अपने आप दिखाई देती थी। वैराग्य को दिखाया नहीं जाता, अंदर से उठे हुए वैराग्य के भाव तो प्रवृत्ति में अपने आप दिख जाते हैं। वैराग्य कोई दिखाने की वस्तु नहीं है। अपनी विरक्ति को दिखलाने के लिए किसी भाषा, परिभाषा की जरूरत नहीं है। व्यक्ति की मनोवृत्ति, व्यक्ति का उठना बैठना, व्यक्ति का आना जाना, बातचीत करना, उसकी दिनचर्या, उसकी प्रवृत्ति स्वयं अपने आप को वैरागी साबित कर देती है। जिसके अंदर राग रंग है वह कुछ ना बोले तो भी राग रंग की परिणति पकड़ में आ जाती है। जिसके अंदर वीत रागता है वो कुछ ना भी बताए तो भी उसके व्यवहार से उसकी वीत रागता पकड़ में आती है। वर्धमान के साथ भी यही हुआ। उन 2-4 वर्षों में जो 30 वर्ष के निकट के थे, वर्धमान का चिंतन गहराई को लेकर के बहुत बढ़ रहा था। जगत और जीवन के चिंतन में उनके गहराई आ रही थी और ऐसा चिंतन गहराता गहराता वैराग्य भावों में बदल गया। 12 भावनाएं भाली गईं, वैराग्य आ गया, निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। इतनी सारी सुविधाएं भी, पर मन में विरक्ति। इसीलिए क्योंकि पूज्यपाद आचार्य महाराज इष्टोपदेश में कह रहे हैं कि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तुमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। फिर इसी श्लोक के साथ लगा हुआ एक दूसरा श्लोक भी है, इसी को ही बदल करके लिख दिया गया है। भाव दोनों के एक हैं लेकिन क्रम आगे पीछे कर दिया। अगला श्लोक क्या है? यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्तुमुत्तमम्। क्या कहा जा रहा? जैसे जैसे सहज सुलभ भोगोपभोग की सामग्रियां इस जीव को रुचिती नहीं है, जैसे जैसे सहज सुलभ भोगोपभोग की सामग्रियां इस जीव को रुचती नहीं है, तो समझना वैसे वैसे यह समझना कि इसके अंदर उत्तम तत्व, वीतरागता का तत्व समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा। समाता जा रहा का मतलब गहराता जा रहा है, गहराता जा रहा है, गहराता जा रहा है। अंतरंग की विरक्ति परिणति में आती ही आती है। फल पक जाए तो उसकी सुगंध कहीं ना कहीं से फूट पड़ेगी, फूटेगी ही फूटेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि फल पक गया है और उसकी गंध को कोई बांध करके रख दे। नहीं, फल पक गया है
तो उसकी सुगंध तो उड़ेगी ही उड़ेगी। ठीक ऐसे ही अंतरंग से यदि विरक्ति का भाव आ रहा है तो प्रवृत्ति में, जीव की परिणति में दिखेगा ही दिखेगा। राग और आग दबाए से दबते नहीं हैं। क्या? राग और आग दबाए से दबते नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार यदि किसी के अंदर त्याग के भाव आ गए तो फिर वो त्याग के भाव दबाए से दबते नहीं हैं। जम्बू स्वामी महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात अनुबद्ध 3 केवलियों में अंतिम केवली हुए हैं। अनुबद्ध केवलियों में अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए। और जम्बू स्वामी के दीक्षा लेने का प्रसंग और उसके पहले शादी होने का प्रसंग और रात भर चर्चाएं होने का प्रसंग रानियों से और चोर के द्वारा सारी कथाएं सुने जाने का प्रसंग हम सभी ने कहानियों में पढ़े हैं। पर जम्बू स्वामी के मन में दीक्षा लेने का भाव था, त्याग का भाव उनके अंदर आ गया, तो फिर वह त्याग का भाव दबने वाला नहीं। राग आ जाए तो राग भी नहीं दबता। आग यदि कहीं पर है तो कितना ही दबाओ आग भी नहीं दबती, और त्याग का संस्कार भी दबता नहीं है। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने बिल्कुल सही बात लिखी है कि साधक के अंदर जैसे 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 उत्तम तत्व, श्रेष्ठ तत्व, वीतरागता का तत्व समाता जाता है, वैसे वैसे सहज प्राप्त भोगोपभोग की सामग्रियां साधक को रुचिकर नहीं लगती।